श्री रमण महर्षि जी से बातचीत नया भाग प्रारंभ करते हैं। भक्त कहते हैं, कलेश संस्कार जनित होते हैं, क्या उनका भी निरोध होना संभव है? श्री रमण महर्षि जी: हाँ, ऐसा बहुतों ने किया है। इसमें विश्वास करो, वे ऐसा करने में समर्थ हो सकें, क्योंकि उनका स्वयं ही सामर्थ्य में विश्वास था। वासनाओं का उन्मूलन हो सकता है। इसका सरल उपाय है मन को एक ऐसे केंद्र पर एकाग्र करना जहाँ कोई भी वासना न हो, पर जो उनका अंतस्थल है। भक्त कहते हैं, कितने समय तक अभ्यास आवश्यक है? श्री रमण महर्षि जी: जब तक पूर्ण सफलता प्राप्त न कर ली जाए एवं जब तक योग मुक्ति स्थायी न हो जाए। सफलता से सफलता मिलती है। एक क्लेश पर विजय पाकर दूसरे पर विजय पाना सरल हो जाता है। इस प्रकार सब क्लेशों का पूर्ण विजय प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार किसी दुर्ग को विजय करने के लिए शत्रु सेना के बाहर आते एक एक योद्धा का हनन कर उसे समाप्त किया जाता है, वैसे ही यह भी संभव है। भक्त: इस क्रिया का क्या लक्ष्य है? श्री रमण महर्षि जी: सत्य का साक्षात्कार अथवा अनुभूति करना। भक्त: सत्य का स्वभाव क्या है? श्री रमण महर्षि जी: आदि अंत रहित शाश्वत सत्ता। दूसरा, सर्वव्यापी अविनाशी अनंत सत्ता। तीसरा, अखिल आकार रूप परिवर्तन शक्ति पदार्थ एवं जीव में व्याप्त सत्ता। और शब्दर्शय परिवर्तनशील तथा नाशवान है, जबकि वही एक सत्य सदैव रहता है। और चौथा, वही ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय की त्रिपुटी का भंजन करने वाला त्रिपुटी काल तक तथा आकाश में भासमान होने वाला दृश्य मात्र है, जबकि आत्म सत्ता इनसे परे तथा इनका आधार है। त्रिपुटी सत्य पर मृग जल के समान है, ये भ्रम के कारण है। भक्त: यदि मैं भी भ्रम है तो भ्रम का निवारण कौन करता है? श्री रमण महर्षि जी: मैं ही मैं के भ्रम का निवारण करता है और फिर मैं बना रहता है। आत्म साक्षात्कार का ऐसा ही विरोधाभास है। आत्मज्ञानी के लिए इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। भक्ति का उदाहरण लें। मैं ईश्वर की शरण में जाकर उसमें लीन होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। फिर मैं एकाग्र होकर निष्ठापूर्वक आत्मसमर्पण करता हूँ। अब क्या शेष रहा? पूर्ण आत्मसमर्पण के पश्चात मूल में एक स्थान के ईश्वरीय तत्व अवशिष्ट रहता है, जिसमें मैं समाप्त हो जाता है। यही सर्वोच्च भक्ति है। यही प्रपत्ति समर्पण तथा वैराग्य का शिखर है। इस तथा उस वस्तु के प्रति मोह का त्याग तुम कर देते हो, पर यदि इसके बजाय तुम मैं और मेरा का त्याग कर दो तो तुम एक ही प्रयत्न में सब का त्याग कर देते हो। परिग्रह का बीज ही नष्ट हो जाता है। इस प्रकार विकार पूर्णतः निर्मूल हो जाता है अथवा उसकी जड़ ही समाप्त हो जाती है। इसके लिए अत्यंत तीव्र वैराग्य की आवश्यकता है और इतनी व्याकुलता की जितनी की जल में डूबे हुए मनुष्य के ऊपर आकर प्राण बचाने की होती है। भक्त: क्या गुरु तथा इष्ट देवता की सहायता से इसमें आने वाली कठिनाई एवं परिश्रम को सरल बनाना संभव नहीं?
क्या वे हमें अपना स्वरूप दर्शन करने की शक्ति प्रदान नहीं कर सकते, जिससे हमें अपना जैसा बनाकर आत्म साक्षात्कार करा सके। श्री रमण महर्षि जी कहते हैं, इस मार्ग में गुरु तथा इष्ट देवता सहायक हैं, बहुत बड़े सहायक हैं, किंतु सहायक तभी प्रभावशाली होती है जब तुम स्वयं भी प्रयास करो। तुम्हारा स्वयं का पुरुषार्थ अनिवार्य है। सूर्य को तुम्हें स्वयं ही देखना होगा। क्या चश्मा अथवा सूर्य तुम्हारी ओर से देखने का काम कर सकते हैं? अपने स्वयं के वास्तविक स्वरूप का दर्शन तो तुम्हें स्वयं ही करना होगा। इसके लिए अधिक सहायता की आवश्यकता नहीं। भक्त कहते हैं, मेरी स्वतंत्र इच्छा शक्ति तथा सर्वशक्तिमान की अतुलनीय सामर्थ्य में क्या संबंध है? क्या ईश्वरीय सर्वज्ञता तथा अहम की स्वतंत्र इच्छा शक्ति में अनुरूपता है? क्या ईश्वरीय सर्वशक्तिमान तथा अहम की स्वतंत्र इच्छा शक्ति में अनुरूपता है, या फिर प्राकृतिक नियमों में तथा ईश्वरीय स्वतंत्र इच्छा शक्ति में अनुरूपता है? श्री रमण महर्षि जी कहते हैं, हाँ, स्वतंत्र इच्छा शक्ति सीमित दृष्टि तथा संकल्प को प्रदर्शित करती है। यही अहम अपने पूर्व किए हुए कार्यों को ईश्वरीय नियमों से बंधा हुआ अनुभव करता है। उस अहम की अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति भी उसी ईश्वरीय नियम की एक कड़ी है। ईश्वरीय सर्वशक्तिमान तथा स्वर्गता को उक्त अहम अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति के सक्रिय होने पर अनुभव करता है। इस प्रकार वह इस निष्क्रम पर आता है कि उसका देह भाव जाना ही चाहिए। प्राकृतिक नियम ईश्वरीय संकल्प की अभिव्यक्ति है तथा वे पहले से बने हुए हैं। भक्त, क्या विज्ञान, मनोविज्ञान, शरीर विज्ञान तथा दर्शन का अध्ययन योग मुक्ति या फिर सत्य की एकता के अंतर्बोध में सहायक होता है? श्री रमण महर्षि जी कहते हैं, बहुत कम। योग की जानकारी के लिए कुछ ज्ञान की आवश्यकता है जो प्राय पुस्तकों में है। वास्तविक आवश्यकता तो व्यवहारिक प्रयोग की है, जिसमें सर्वाधिक उपयोगी व्यक्तिगत उदाहरण, व्यक्तिगत संपर्क तथा व्यक्तिगत दीक्षणा है। अन्य उपलब्धियों के लिए व्यक्ति श्रम साध्य अंतर्बोध द्वारा प्राप्त सत्य में आस्था स्थापित कर सकता है, किंतु अंतर्बोध वास्तव में अनुभूति के समान है तथा उसके लिए अभ्यास एवं सानिध्य की आवश्यकता है। केवल पुस्तक का ज्ञान अधिक उपयोगी नहीं है। साक्षात्कार के उपरांत बौद्धिक ज्ञान तथा वृत्ताभार मात्र है, जिसे जहाज के अनावश्यक भार की भांति फेंक देना होता है। अहम का भार दूर करना आवश्यक तथा स्वाभाविक है। भक्त, शवपन तथा जागृति में क्या अंतर है? रमण महर्षि जी कहते हैं, शवपन में मनुष्य अनेक देह धारण करता है और इंद्रिय संपर्क का शवपन देखते समय वे पुनः उसी देह में प्रविष्ट हो जाते हैं। भक्त, आनंद क्या है? क्या इसकी स्थिति आत्मा में है अथवा दृश्य में अथवा देखने वाले तथा दिखने वाले पदार्थ के संपर्क में है? पर हम अपने व्यवहार में आनंद का अनुभव नहीं करते। वास्तव में इसका उदय कब होता है? श्री रमण महर्षि जी, जब हमारी इच्छा की वस्तु अथवा उसकी स्मृति में हमारा संपर्क होता है तथा जब हमारा अवांछनीय पदार्थों अथवा उनकी स्मृति से संपर्क हट जाता है, तब हम उसे
आनंद कहते हैं। यह आनंद केवल सापेक्ष है तथा इसे हर्ष कहना ही अधिक उपयुक्त होगा, परंतु मनुष्य पूर्ण तथा स्थायी आनंद चाहते हैं। यह आनंद पदार्थों में नहीं है, अपितु पर ब्रह्मा में है। इसी का नाम परम शांति है तथा यह अवस्था दुख सुख से परे है। यह एक निरपेक्ष स्थिति है। भक्त, हमारा वास्तविक स्वरूप आनंद किस अर्थ में है? श्री रमण महर्षि जी, पूर्ण आनंद ही ब्रह्मा है। पूर्ण शक्ति आत्मा की है, उसी को एकमात्र सत्ता है तथा वह चैतन्य है। तत्व ज्ञान अथवा भक्ति मार्ग से भी यही निष्कर्म निकलता है। प्रभु से हम परम आनंद की याचना करते हैं और उनके अनुग्रह से उसे प्राप्त करते हैं। परम आनंद का देने वाला स्वयं भी तो परम आनंद ही होगा तथा अनंत भी। अतः वह इष्ट जो ईश्वर है, अनंत शक्ति तथा परम आनंद स्वरूप है। ब्रह्मा पूर्ण अव्यक्त एवं अनंत है। जो ईश्वर से अपना निज आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से वे स्वतः ही आनंद स्वरूप है। जीव विज्ञान की दृष्टि से जीव आनंद की प्राप्ति के लिए ही सब शारीरिक क्रियाएं करता है। सुख ही हमारी उन्नति में सहायक है। भोजन, व्यायाम, विश्राम, समूह में रहने की इच्छाएं, सुख का मनोविज्ञान कदाचित इस प्रकार है। हमारा वास्तविक स्वरूप है पूर्ण आनंद। इस कल्पना को मानकर चलिए, पूर्ण ब्रह्मा का ईश्वर तथा माया व प्रकृति में विघटित होना ही सृष्टि है। माया के दो भाग हैं, परा जो आधार तत्व है तथा अपरा जिसमें पंच तत्व तथा मन, बुद्धि एवं अहंकार ये 8 तत्व आते हैं। अहम का पूर्णता साहस तब भंग होती है जब किसी वस्तु का अभाव प्रतीत होता है तथा किसी वस्तु की इच्छा अथवा कुछ कार्य करने की कामना उत्पन्न होती है। उस इच्छा की संतुष्टि होने के बाद उस अभाव की पूर्ति होने से, अहम के प्रसन्न हो जाने से मूल पूर्णता पुनः अपने स्वरूप में आ जाती है। इसलिए आनंद हमारी स्वाभाविक स्थिति अथवा स्वभाव कहा गया है। सुख दुख सापेक्ष होने से हमारी सीमित स्थिति के परिचायक हैं तथा इस स्थिति में हमारी इच्छा की पूर्ति प्रगति की घोतक है। यदि सापेक्ष प्रगति रोकी जा सके तथा जीव आत्मा ब्रह्मा में लीन हो जाए, जिसका स्वभाव पूर्ण शांति है, तो वह जीव आत्मा पूर्ण शांति आनंद की प्राप्ति कर सापेक्ष एवं अस्थायी दुख सुख से मुक्त हो जाती है। इसलिए आत्म साक्षात्कार परिपूर्ण आनंद ही है। यह आत्म साक्षात्कार अस्मित ज्ञान दृष्टि है, प्रोक्ष अनुभूति के ज्ञाता के रूप में नहीं। यही सर्वोच्च आत्म समर्पण है। संसार दुख है। भक्त कहते हैं, तब संसार इतने अधिक दुखों से परिपूर्ण तथा विकार युक्त क्यों है? श्री रमण महर्षि जी, ईश्वरेच्छा। भक्त, ईश्वर की ऐसी इच्छा क्यों हुई? श्री रमण महर्षि जी, यह अतर्क्य है। उस परिपूर्ण ज्ञानाधार असीम सर्वशक्तिमान पर किसी अच्छा अथवा किसी लक्ष्य की प्राप्ति का आरोप नहीं किया जा सकता। जिन क्रियाओं का उसकी सत्ता से संपादन होता है, उन क्रियाओं से ईश्वर सर्वथा अछूता है। इस संदर्भ में सूर्य तथा सांसारिक क्रियाओं का उदाहरण दिया जा सकता है। उसे एकमात्र में अनेक होने से पूर्व उस पर उत्तरदायित्व अथवा प्रेरक का आरोप करना निरर्थक है, किंतु होने वाली
घटनाओं को ही ईश्वर की इच्छा मानकर ईश्वर की स्वतंत्र इच्छा के प्रश्न को हल किया जा सकता है। यदि कष्टदायक तथा असंतोषजनक घटनाओं के होने से अथवा किए गए अथवा न किए गए कार्यों से मन उद्विग्न हो जाए तो अपने उत्तरदायित्व का तथा स्वतंत्र संकल्प का भाव त्याग कर स्वयं को पूर्ण ज्ञानाधार एवं सर्वशक्तिमान के हाथों में यंत्र मात्र मानकर उसकी इच्छा अनुसार कार्य किया जाए एवं दुख भोगा जाए तो यही बुद्धिमानी होगी। सारे भार को वह वहन करता है तथा हमें शांति प्रदान करता है। एक अन्य अवसर संध्या शांत तथा मेघ युक्त थी। रुक रुक कर बूंदाबांदी भी हो रही थी। परिणाम स्वरूप वातावरण शीतल हो गया था। आश्रम के हाल की खिड़कियां बंद कर दी गई थी और महर्षि सदा की तरह सोफे पर आसीन थे। उनके सामने भक्त बैठे थे। कुछ दर्शक कुडलोर से आए थे, जिनमें एक सब जज तथा उनके साथ आई दो वृद्ध स्त्रियां थीं। सब जज सांसारिक वस्तुओं की अक्षण भंगुरता की चर्चा प्रारंभ करते हुए प्रश्न करने लगे। क्या सद असद विवेक से हम उस अविनाशी पर ब्रह्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं? श्री रमण महर्षि जी कहते हैं, सभी सच्चे साधकों एवं साक्षात्कार करने वालों महापुरुषों द्वारा निर्दिष्ट तथा अनुभूत बात तो यह है कि केवल ब्रह्मा निष्ठा से ही यह ज्ञान तथा साक्षात्कार संभव है। यह ज्ञान तो हम में है तथा हमारा है, अतः जितना भी विवेचन हो वह हमें केवल एक कदम ही आगे बढ़ा सकता है, जिससे हमें विरक्ति पैदा हो तथा हम आभास को भ्रम मात्र मानने लगें, पर अंतोगत्वा हमें परम लक्ष्य की प्राप्ति उस शाश्वत सत्य को दृढ़ता पूर्वक पकड़ने से ही होगी। वार्ताक्रम इस प्रश्न की ओर मुड़ गया कि क्या ईश्वर प्रसाद से ही साम्राज्य संभव है अथवा जीव अपने सच्चे तथा अथक परिश्रम से क्या उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता जहां से जन्म मृत्यु के चक्कर में फिर नहीं आना पड़ता। अवर्णनीय मुस्कान महर्षि के पवित्र मुखमंडल को प्रकाशित करती सर्वत्र व्याप्त होकर समीप आसीन भक्त मंडली को उद्भासित होने लगी। महर्षि जी ने निश्चयात्मक तथा सहज सत्यानुभूत स्वर में कहा, साक्षात्कार हेतु ईश्वरीय कृपा आवश्यक है। इससे ईश्वर का साक्षात्कार होगा, किंतु यह कृपा सच्चे भक्त अथवा योगी तथा जिसने मुक्ति के पथ पर चलने के लिए निरंतर कठिन तपस्या की है उसी को प्राप्त होती है। भक्त कहते हैं, योग शास्त्र में 6 केंद्रों का वर्णन मिलता है, परंतु जीव हृदय में स्थित कहाँ जाता है? क्या यह ऐसा नहीं है? श्री रमण महर्षि जी, हाँ, ऐसा कहा जाता है कि सुषुप्ति में जीव हृदय में रहता है तथा जागृति में मस्तिष्क में। हृदय से आशय मांसपेशियों वाले रक्त प्रवाहक चतुष्कोष्ठीय अंग से नहीं है। वास्तव में अनेक उद्धरणों से इस तरह की पुष्टि मिलती है। अन्य विचारक इसका आशय उक्त क्षेत्र में समीप के तंतु गुच्छ अथवा नाड़ी केंद्रों से मानते हैं। कौन सा दृष्टिकोण सही है इसका हमारे लिए कोई महत्व नहीं। हमें केवल अपने आप से ही संबंध है, अन्य से नहीं। वह निश्चय ही हमारे पास हम में है, इसके बारे में कोई शंका अथवा विवाद नहीं हो सकता। वेदों व शास्त्रों में हृदय वह स्थान कहा गया है जहां से
मैं भाव प्रकट होता है। क्या यह केवल मांसपिंड से प्रकट हो सकता है? यह हमारे शरीर के मध्य की कहीं सीधी और उत्पन्न होता प्रतीत होता है। मैं का कोई स्थान नहीं है, सब कुछ आत्मा ही है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। अतः हृदय हमारी पूरी देह तथा संपूर्ण ब्रह्मांड है, जिस हम मैं के नाम से जानते हैं। किंतु अभ्यास करने वालों की सुविधा के लिए हमें ब्रह्मांड अथवा देह के विशिष्ट अंग को इंगित करना पड़ता है। इस प्रकार हृदय का आत्मा का स्थान बताना होता है, पर वास्तविक सत्य यह है कि हम सर्वत्र हैं, सब कुछ हम ही हैं तथा और कुछ भी नहीं। भक्त कहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि मन की निश्चलता प्राप्त समाधि अवस्था की प्राप्ति करने के लिए ईश्वरीय कृपा आवश्यक है। क्या यह ठीक है? श्री रमण महर्षि जी कहते हैं, हम ईश्वर हैं। ईश्वर दृष्टि अपने आप को ईश्वर रूप में देखना स्वयं ईश्वरीय कृपा ही है। इस प्रकार हमें ईश्वर की कृपा करने में देव कृपा की आवश्यकता होती है।